कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो स्वीकार कीजिए मेरा यानी कि पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज ऐसी बातें हैं, जी हाँ, रूठने मनाने की हैं और आपके संदेश, आपकी बातें हम तक पहुंच चुकी हैं। और रही बात रूठने मनाने की, तो हर रिश्तों में कहना चाहिए कभी न कभी ऐसी स्थिति आ ही जाती है कि जब सामने वाला रूठ जाता है और हमें मनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी हम भी रूठ जाते हैं और सामने वाला जो है हमें मनाता है। हर रिश्ते में मनाने और रूठने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जी हाँ, इन्हीं सब बातों को लेकर हम हाजिर हुए हैं और आपकी बातें हम तक पहुंच चुकी हैं। सभी श्रोताओं ने अपनी अपनी बातें, अपनी यादें हमसे साझा की हैं और भी चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना अगर आपके साथ कभी घटी हुई हो कि जब आपको किसी को मनाने में मुश्किल हो रही हो, काफ़ी समय लगा हो, ये भी हमें बताइए और उन यादों को हमसे साझा कीजिए। फिलहाल इस गीत को सुनिए और बताइए कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। आप आवाजें भी पहचान सकते हैं। ये भी बताइए कि कौन इसमें रूठ रहा है और कौन मना रहा है। चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन की रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन की ये रास्ते लंबी है सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीने के मजे क्या करना है जीते, हो रहना किसी के, क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के, हम रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। काला पानी फिल्म का गीत था और ये जो आवाज थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। एस.डी. बर्मन का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। जी हाँ, इस फिल्म में जो इस गाने में थे वो देवानंद साहब जो है वो
रूठ गए थे और मधुबाला अभिनेत्री जो है वो उन्हें मना रही थी। आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि इस समय हमसे हमारा मुकद्दर रूठ गया है। आपके पास कोई युक्ति है तो उसे मना ले। बड़े अच्छे से दिन कट रहे थे, न चिंता न फिक्र, भरा पूरा परिवार, हर तरफ खुशियां, देखने वाले ईर्ष्या करते थे, क्यों मुकद्दर मेहरबान है। और आगे इन्होंने कहा कि एक वक्त हमेशा चलता रहता, वक्त कब ठहरा है जो तुम्हें दिखाई दिया वो दिशा भ्रम है। वक्त तो इतने प्रतापी सूर्य का एक सा नहीं रहता, एक दिन में 3 कलाएं होती हैं, फिर हम आदमियों की क्या बात है। वक्त के साथ ही मुकद्दर का रूठना और मान जाना भी जुड़ा है, बस इंतजार करिए कि कब वक्त बदलता है। तो भाई इन्होंने मुकद्दर के रूठ जाने की बात कही है, क्या बात है। और वही हमारे एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि रूठना मनाना तो सभी रिश्तों में चलता रहता है। अक्सर बच्चे ज्यादातर जल्दी से रूठ जाते हैं, जल्दी से मान भी जाते हैं, लेकिन पति पत्नी के रिश्तों में रूठना मनाना ज्यादा होता रहता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये एक सुखी दाम्पत्य की निशानी भी है। हाँ, वो रूठना बहुत लंबी देर तक नहीं चलना चाहिए। कई महिलाएं ऐसा करती हैं कि रूठना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये जन्मसिद्ध अधिकार है या नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। श्रोताओं, आप बताओ ये सच है? तो भाई ये जो चीजें हैं ये तो हर किसी से जुड़ी हुई हैं, कहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक रूठी रहती हैं। बात पुरुषों की हो तो पुरुष भी रूठे रहते हैं, लेकिन ये रूठने मनाने का जो सिलसिला है ना, ये थोड़े समय के लिए हो तो ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि रूठना मनाना जो है वो एक नोक झोंक है, इसे ज्यादा दिन तक अगर ये चले तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है रिश्तों में, इसलिए तुरंत ही मना लीजिए। वही हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि जीवन की ऊर्जा का स्रोत है रूठना मनाना। हमारे बच्चे या सहेली या साथी जब कभी किसी बात पर रूठ जाए तो पहले थोड़ी मुश्किल होती है, पर जब रिश्ते की अहमियत को समझते हुए हम सामने वाले की पसंद का कुछ ऐसा करें कि वो मान ही जाए। यहाँ शब्दों का बड़ा रोल होता है भाव के लिए। फूल से बच्चे हैं तो उनकी प्यार बातें, क्योंकि अगर नहीं मनाए तो मानसिक रूप से बहुत चोट लगती है। अतः चोट को गहरी ना करें, तुरंत मना लें। बिल्कुल सही बात। वही एक श्रोता है, वो लिख रहे हैं कि आजकल रूठे हुए को मनाने के बहुत से तरीके निकल आए हैं। मैसेज, हास्यास्पद इमोजी या सुमधुर गीत। पर इंटरनेट की वजह से लोगों की संवेदनशीलता भी बदल गई है। घर में अगर कोई रूठा भी हो तो घर पर भले ही बात ना होती हो, कुछ पूछने की जरूरत अगर पड़ गई तो लोग कॉल करके पूछते हैं। लेकिन बच्चों का रूठना है और मनाना आज मन को प्रफुल्लित कर देता है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा हमारा जुड़ाव रहता है। हालांकि हमारे आसपास हम देखते हैं कि बोलना भी नहीं आता, वो बच्चों को मोबाइल देकर मना लेते हैं। तो भाई ये बात हो गई तरीके की। तो कई बार होता है कि अगर पड़ोसी की हम बात करें, पड़ोसी अगर थोड़ा रूठ जाए तो उसे चाय पर बुलाकर, नाश्ता करवाकर, बातचीत कर कर मनाया जा सकता है। बच्चों की बात इन्होंने कही, तो भाई मोबाइल देना तो गलत है, लेकिन हाँ, बच्चों को तो हर तरीके से मनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे तो होते ही मासूम हैं। और रही बात हम सफर की, तो हम सफर की पसंद की चीजों के साथ या उनसे बातें करके समस्या का हल निकाला जा सकता है। वैसे तो तरीके बहुत हैं और अलग अलग रिश्तों में तरीके अलग अलग ही होते हैं। फिलहाल इस गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाजें किनकी है। आप गीतकार संगीतकार का नाम भी बता सकते हैं। ना करो बात नजरों की, सुनो हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो। हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो।
ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो, देखो रूठा ना करो। जी हाँ, देखो रूठा ना करो। तेरे घर के सामने फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, हसरत जयपुरी की रचना और एस.डी. बर्मन का संगीत। आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना और इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे देवानंद और नूतन। हमारे एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि किसी अपने के रूठने के बाद जब उसे अपने स्टाइल से गा के अपनी बातों से मनाने का मज़ा ही अलग है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। दोस्तों, गुस्सा थोड़ी देर के लिए ही सही रहता है। अगर कोई अपना आपको मानता है तो जल्दी ही मान जाना चाहिए, क्योंकि उसे आपके खोने का डर ज्यादा होता है। वहीं हमारे एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, इन्होंने गाने की बोल लिखे हैं। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी इंसान एक दूसरे से रूठ जाता है तो उसकी कोई ठोस वजह नहीं होती। दरअसल आपस में कुछ तकरार हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी ये रूठना क्षणिक होता है और कभी कभी कुछ लंबा हो जाता है, पर रूठने वाला अंततः मान जाता है। वहीं हमारे एक श्रोता साथी हैं, वो लिख रहे हैं कि अगर रूठना प्रेम की निशानी है तो मनाना प्रेम की पराकाष्ठा। मगर किसी भी रिश्ते में रूठने और मनाने का अंश खाने में नमक बराबर ही होना चाहिए। रूठने और मनाने की बारंबारता से संबंधों की गर्मी खत्म हो जाती है। जन्म लेते ही हम बहुत सारे रिश्तों से जुड़ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत टकराहट होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। मगर बार बार अगर आपसे कोई रूठ रहा है और हर बार आपको ही मनावन करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सोचिए और रुक जाइए। क्या पता सामने वाला आपको मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाने के इरादे से परेशान करने के लिए रूठा हो। बड़ा ही महीन सा धागा है रूठने और मनाने के बीच। बस ध्यान दें, इसके बीच में अधिकार का समावेश ना हो। प्रेम की आवाजाही के बीच रूठने और मनाने का सिलसिला कायम रहे। क्या बात कही इन्होंने। वाकई कई बार ऐसा भी होता है कि रिश्ते में हर बार हम ही मनाते हैं और सामने वाला रूठते जाता है, तो जो कि गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। वहीं हमारे एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि जब बीवी रूठ गई तो सबसे ज्यादा मनाने में दिक्कत होती है। शुरू में तो रूठने पर 5 मिनट के बाद मान जाती थी, लेकिन अब मनाने के दौरान कुछ सुंदर कीमती गिफ्ट मांगने की पहले सौदेबाजी होती है और अंत में कोई बढ़िया साड़ी लाने की बात पर समझौता खत्म कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब डाइनिंग टेबल पर लंच लेने बैठता हूं तो चुपचाप टेबल पर खाना रखकर चली जाती है। मरता ना क्या ना करता, थक हार कर रात के डिनर के पहले एक अच्छी सी साड़ी पैकेट में लेकर आता हूं तो चट से बोल उठती है, कहाँ चले गए थे? मैं तो आपका खाना खाने का
खाना खाने का इंतजार कर रही थी। तो बिल्कुल आपने जो अपनी बात, अपनी दिल की बात आपने जो कही है, वाकई बहुत से श्रोता इससे जुड़ाव महसूस कर रहे होंगे। वो भी सोच रहे होंगे कि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो भाई कभी कभी ऐसा भी होता है। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज़ें किनकी है। आप फिल्म का नाम पहचानिए, साथ में कलाकार भी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, मुँह छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिर हमें और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। ओ मुझे तेरी कसम ये ही समा मार गया, इसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। शिकायत भी हो तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। चाहे कोई डगर हो प्यार की, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां, खत्म होगी ना तेरी मेरी दास्तां। दिल जलेगा तो होगी रोशनी, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ, तेरे दिल में बनाया मैंने आशियाँ। ओ शब्द पूनम की रंग भरी चांदनी, मेरी सब कुछ मेरी तकदीर मेरी जिंदगी। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़े शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है।
क्या बात है। मतलब इन अदाओं पे और प्यार आता है तो रूठने पर प्यार भी आता है, ये भी सच है। और ये लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ थी। आस का पंछी फिल्म थी और गीतकार जो थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और ये जो गीत है फिल्माया गया था वैजंती माला और राजेंद्र कुमार पर। जी हाँ। और हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि सॉरी एक छोटा सा लेकिन बहुत असरदार शब्द है। हर एक रिश्ता अपने आप में खास होता है, लेकिन किसी भूल चूक की वजह से अगर रिश्ते में बातचीत बंद है तो बिना छोटे बड़े आदमी औरत की सोचे सॉरी कह दें। माफी मांगकर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो प्लीज कह दें सॉरी। क्या बात है। वही हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि रूठना मनाना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। रूठने का सभी को अधिकार है। घर में छोटा बच्चा खेलते खेलते रूठ जाता है, मुंह बनाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वो नजारा कितना आनंददायी होता है, ये किसी दादा दादी नाना नानी से पूछिए। किसी गिफ्ट का वादा करना पड़ता है या सैर पर ले जाना पड़ता है, तब कहीं मानते हैं। बिल्कुल सही। और वहीं हमारे श्रोता साथी हैं वो लिख रहे हैं कि रूठना और मनाना ये तो मनुष्य की आदत और स्वभाव पर निर्भर करता है। किसी को बात बात पर रूठने की आदत सी हो जाती है, फिर सब कहते हैं ये तो इनका रोज का काम है। लेकिन कोई बच्चा रूठ जाए तो उसे मनाने में बड़ा मजा आता है। मैं तो आज तक नहीं रूठी और ना ही किसी ने मुझे मनाया। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ता हार। रहीम कहते हैं कि यदि मोतियों का हार टूटकर बिखर जाए तो उसके मोतियों को फिर से धागे में पिरो लेना चाहिए। यदि बिखरे हुए मोतियों को दोबारा धागे में पिरो लेंगे तो वो पहले की तरह ही उपयोगी और सुंदर हो जाएगा। अन्यथा मोती इधर उधर बिखर कर महत्वहीन हो जाएंगे अथवा खो जाएंगे। जैसे मोती जब तक एक सूत्र में बंधे रहते हैं तब तक आकर्षक और उपयोगी रहते हैं, उसी प्रकार से जब तक संबंध भी मधुर और आत्मीय रहते हैं तभी तक उनका महत्व है। क्या बखूब आपने इस जो पंक्तियां हैं इनको बताया है। और वाकई रहीम जी ने की ये जो पंक्तियां हैं वो कहती हैं कि रूठना मनाना जो है वो कुछ समय के लिए ही होना चाहिए, मन में दरार नहीं आनी चाहिए। वहीं हमारे एक जो श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि आपसे अगर जाने अनजाने गलती हुई है तो आप अपने पार्टनर के सामने गलती मान लें। इससे आपके पार्टनर पर आपका विश्वास बढ़ेगा और इसके बाद आप दोनों के बीच फिर से प्यार लौट आएगा। इसलिए अपनी गलती मानना एक बेहतर विकल्प है। क्या बात है। इन्होंने ये भी कह दिया कि भाई गलती मानना भी अपने आप में एक विकल्प है। जी हाँ। फिलहाल वैसे तो बात हम कर रहे हैं रूठने मनाने की, और बिल्कुल सही बात है। बच्चे जब रूठ जाते हैं या रिश्तेदार जब रूठ जाते हैं, वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि बच्चे भी हमें मनाते हैं। जी हाँ, ये स्थिति भी आती है कि जब हम रूठ जाते हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है अपने तरीके से वो मनाते हैं। फिलहाल ऐसा ही कुछ गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। आपसे पूछते हैं सवाल, आपको बताना है कि गीत के लिए आवाजें किनकी है। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो,
बिल्कुल सही बात। और यहाँ तो बात हो रही थी दादी माँ को मनाने की, और ये आवाजें थी आशा भोसले और कमल बरोट की। घराना फिल्म का गीत था, शकील बदायूनी की रचना और संगीत रवि का। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वही हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि सबसे पहले तो निर्भर करता है कि जो अपना रूठा है उससे रिश्ता क्या है। अगर वो पत्नी है तो गलती हमारी हो या उनकी, हम उनसे क्षमा मांग लेंगे और उन्हें मना लेंगे। स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं। अगर कोई मित्र है तो पहले पता लगाएंगे कि गलती किसकी है, लेकिन क्षमा मांगने में पहली पहल हम ही करेंगे और उन्हें मना लेंगे। अगर पुत्र या पुत्री है तो गलती का पता लगाकर उन्हें समझाएंगे और उन्हें मना लेंगे। अगर कोई भाई बहन है तो अगर वो बड़े हैं तो क्षमा मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो छोटे हैं तब समझाकर उन्हें मनाने में कोई बुराई नहीं लगती। अगर रिश्ते मधुर होते हैं तो क्षमा मांगने में कोई छोटा नहीं होता। क्या बात है, बहुत ही खूब आपने रिश्तों को कैसे समझाया जाए ये बखूबी बखान यहाँ पर लिखा है। और हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र अगर वो किसी बात से रूठ जाए और हमें उन्हें मनाना पड़े तो हम इसका मतलब यही हुआ कि वो हमें दिल से अपना नहीं समझते, क्योंकि जो अपने होते हैं वो कभी रूठते नहीं और वो मनाने की जिद भी नहीं करते। मेरा ऐसा निजी मानना है। मैं आज तक किसी भी रिश्तेदार से इतना नहीं रूठा कि मुझे मनाने की जरूरत पड़े। वही हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं, एक बार की बात है, श्रीमती जी के साथ किसी बात पर लड़ाई हो गई। काफी देर मनाने के बाद भी नहीं मानी। तब मैंने टेप रिकॉर्डर पर कैसेट लगा दी और गाना बजा दिया, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। बस श्रीमती जी किचन में से ठहाका लगाते हुए बाहर आई और यूं सुलह हो गई। तो ये अंदाज भी जो है कहना चाहिए बड़ा निराला है। और हमारे एक श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन के कुछ साल याद है जब रूठ जाने पर माँ मना लेती थी। खाना ना खाया तो मनुहार करके खाना खिलाती। अगर रूठना ज्यादा जोर का हो तो बाबा को बुलाती कि लाडो रूठी है। फिर तो याद ही नहीं रहता कि रूठने का कारण क्या था। बस रूठने से नाता वहीं तक था। बाद के दिनों में रूठना अपने पाले में आया ही नहीं, रूठने का अधिकार छिन गया। कभी रूठे भी तो किसी ने मनाने की जहमत ना उठाई, खुद ही मने और उस रूठने से खफा होकर जो रूठा फिर उसे भी मनाया। हमसे रूठने वालों की फेहरिस्त लंबी थी, बच्चों का, पतिदेव का, दोस्तों का, नजदीकी रिश्तेदारों का, काम में हाथ बटाने वाली मेहरी का और भगवान का। सभी के रूठने का अंदेशा रहता, सभी को मनाने की जिम्मेदारी हमारी रहती और ये सावधानी भी बरतनी रहती कि आइंदा से नाराजगी का कारण वही ना हो। क्या बात है, आपने बहुत ही प्यारी सी बात कही है। वाकई समय जो है, कहना चाहिए कि समय का जो चक्र है वो इस तरह से बदलता रहता है कि जब हम छोटे रहते हैं तो किसी बात पे भी बिखर जाते हैं या रूठ जाते हैं। और कहना चाहिए कि घर के सारे लोग ही जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी है, मौसा है, मामा है, ये सब हम लोगों को मनाने के लिए भिड़ जाया करते थे। तो वो दिन तो वाकई ही सुहाने हुआ करते थे। फिलहाल हम इस गीत की तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया है। आप आवाज भी पहचान सकते हैं। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही इस बेकरार दिल को मिलता
रे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते, ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोख गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जाओ आंखों में झूम जाओ, दिल में मेरे समाओ, अब मुस्कुरा के कह दो हम तो खफा नहीं हैं, एक दिल है एक जान है, हम तुम जुदा नहीं है। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जी हाँ, और ये गीत है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, और मदन मोहन का संगीत और गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है, नंदा और शशि कपूर पर ये गीत जो है ये फिल्माया गया था। वही हमारे एक श्रोता है वो लिखते हैं कि हम रूठने वालों में से नहीं हैं, मनाने वालों से हैं, अगर फिर भी हम रूठ गए तब ये गीत सुनवा दीजिएगा। तो बिल्कुल हम बिल्कुल ये गीत जो है वो सुनवा ही रहे हैं। और हमारे एक श्रोता है वो लिखते हैं कि परिवार में कोई रूठे तो मनाया जा सकता है, मित्रों में अव्वल तो कोई रूठता नहीं, और यदि रूठता भी है तो खुद ही सब कुछ भूल कर गले लग जाता है। पर रिश्तेदार ये तो बने ही रूठने के लिए हैं। फोन नहीं किया रूठ गए, किसी की आलोचना में हाँ नहीं मिलाई रूठ गए, शादी ब्याह तय होने से लेकर बहू क्या क्या लेकर आई है तक के घटनाक्रम में से एक भी बात एक को बताई और दूसरे को नहीं बताई तो रूठ गए। बिल्कुल सही। अब ऐसे बात बात पे रूठने वाले रिश्तेदारों से तो कभी कोई मदद या सहानुभूति की अपेक्षा करना भी व्यर्थ है। वही हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि जिंदगी का यही हसीन पल होता है कि आप रूठे हो और कोई आपको मनाए। किसी एक छोटी बात पर जो रूठ जाता है उससे बड़ा होता है मनाने वाला, जो सब बातों को भुलाकर मना ले तो रिश्तों के बंधन बने रहते हैं। कभी कभी रूठना एक और मोड़ ले लेता है जहां मनाने से भी काम नहीं चलता, और वे रूठना रिश्तों की टूटन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए रूठना कुछ हद तक ही सीमित रहे और थोड़े से मनाने पर मान जाए तो रिश्तों की मिठास भी बनी रहती है। बिल्कुल सही। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि महबूबा का रूठना और पत्नी का रूठना तो जग जाहिर है, उन्हें मनाना भी आसान है, बस थोड़ी जेब हल्की कीजिए। अजी कौन समझ पाएगा कि इस मियाँ बीबी में अनबन हो गई थी। लेकिन इस मामले में छोटे बच्चों का रूठना जरा अलग है। आप बाजार से लौटे और किसी व्यस्तता से आप चॉकलेट की दुकान तक नहीं जा पाए, घर पहुंचते ही बाइक रुकते ही दौड़कर तुमसे लिपट जाएंगे और मेरी चॉकलेट की रट लगा देते हैं। अब चॉकलेट तो है ही नहीं, फिर क्या? खड़े ऐसे गिरेंगे कि हर आदमी दौड़ पड़े। क्या हुआ? पूरी ताकत लगाकर रोना, पूरा घर आसमान पर उठा लेना। ये होती है बच्चों की नाराजगी। हमारी पोती है, नाराज है तो बस कहेगी ये घर मेरा है, मेरे घर से भाग जाओ। अगर वो गुस्से में है तो हाथ पकड़ने पर दांत से काटकर भाग जाएगी। इसलिए कहा है भगवान को मना सकते हैं पर एक बच्चे को नहीं।
तो भाई ये भी सही है। हाँ, अगर उन्होंने एक चीज की रट पकड़ ली तो वो उसे हासिल करके ही रहेंगे। चलिए, ऐसे ही बच्चों को कैसे मनाया जाए, इससे जुड़ा एक गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं सवाल। आपको बताना है कि गीत के लिए आवाज किन की है, ये पहचानिए, साथ में गीतकार संगीतकार का नाम भी। लूटता है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे, वो तो लौटा है हंसा लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना पहला लेंगे। हर हर हो रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना पहला लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे। प्यार में गुस्सा है, गुस्से में प्यार है। अरे प्यार में गुस्सा है, गुस्से में प्यार है। झूठे इनकार में सच्चा इकरार है। नादान को समझा लेंगे, हम जाल में फंसा लेंगे, बेईमान को फुसला लेंगे, बेईमान को फुसला लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे। दिल का मीठा है कड़वा जुबान का, दिल का मीठा है कड़वा जुबान का। बनता है सियाना बुद्धू जहान का। हम धोखे से बहका लेंगे, तकरार से मनवा लेंगे, एक प्यार से ताता मालेंगे, एक प्यार से ताता मालेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। हर हर हो रूठा है तो मना लेंगे। बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने। ज्वार भाटा फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और ये गीत फिल्माया गया था धर्मेंद्र और सायरा बानो पर। और जी हाँ, हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि अगर मैं कभी रूठ जाती हूँ तो किसी बात पर, तो हमारे पति जी मुझे रूठने मनाने वाले गाने अपने मोबाइल पर तब तक सुनाते रहते हैं जब तक मैं मान नहीं जाती हूँ। आजकल नेट से ये फैसिलिटी जो हो गई है, आसान हो गया है मनाना। अपनों से रूठना और अपनों को मनाना ये बड़ी नटखट प्यार भरी नजाकत भरी बात होती है। इसके लिए ना जाने कितने भले बुरे तरीके अपनाए जाते हैं, इसी से हम हंसते खिलते खुश रहते हैं। जी हाँ, जो भी हो जैसी भी हो, जिंदगी पर रूठना अच्छा नहीं।
हंसमुख भाव से उसे स्वीकार करना, परेशानियों का डटकर मुकाबला करना, ये जिंदगी को मनाने की ही सही रीत है। क्या बात है। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि जब संयुक्त परिवार था तब रूठने मनाने का मजा था। मेरे एक चाचा अपने बचपन में अक्सर रूठकर घर के सामने पहाड़ पर चले जाते थे। वैसे रूठना मनाना अक्सर शादी ब्याह के मौकों पर देखा जाता है, लेकिन अब एकल परिवारों में सबको अपनी पड़ी है और लोगों की सोच में भी बदलाव तो आया है। हमारे एक श्रोता हैं, वो आगे लिख रहे हैं कि रुसवाई अपनों से ही होती है और रुसवाई के बाद मान मुनव्वल हो जाता है तो प्यार और प्रागढ़ हो जाता है। कुछ लोग रूठे हुओं को मनाना अपनी तौहीन भी समझते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसमें प्रेम की छटा दिखाई देती है। जैसे राधा के रूठने पर श्याम उन्हें बंसी बजाकर मना लेते थे। प्रेम संसार के सब वास्तविकताओं से ऊपर है। रूठना और मनाना इस प्रेम की मजबूत कड़ी है, इसे अहंकार कमजोर करती है, इसलिए रूठने मनाने के बीच कभी अहंकार को ना आने दें। बात तो बिल्कुल सही है कि अहंकार अगर आ गया तो ये रूठना मनाना जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल हम गीत की ओर बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। और ये गीत जो है ये एक दोस्त जो है, एक दोस्ती की अगर हम बात करें, एक दोस्त अपने दोस्त को मना रहा है। जी हाँ, आप फिल्म का नाम पहचानिए और साथ में ये भी बताइए कि ये गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। उसको नहीं पहचान है मेरी, जिस्म हूँ मैं वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी। प्यार मेरा तू जाने, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, क्या होगा फिर तेरा गौरी जो रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए। डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे। यार अगर ना माने, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले,
याराना फिल्म का गीत था, आपने बिल्कुल सही पहचाना। किशोर कुमार की आवाज थी। अनजान का लिखा गीत, राजेश रोशन का संगीत था। और ये गीत जो है फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और अमजद खान पर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जो थे वो उन्हें मना रहे थे, ये गीत में ये दिखाया गया। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि मेरी बेटी जब रूठ जाती थी तो दरवाजा बंद कर लेती थी। अब कैसे मनाएं, तो मैं उसे मैसेज करती थी, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, तू बाहर आ जा। फिर वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाती थी, मान जाती थी, पर कहती थी कि मम्मी आप मुझे ब्लैकमेल मत किया करो। तो फोन आने से ये सुविधा भी हो गई है। वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि शादी में फूफा जी रूठ जाते हैं, वो मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। भाई ये फूफा जी और मौसा जी वाली जो बात है, ये तो जग जाहिर है। और वहीं हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं, सच तो यही है कि रूठना मनाना तो दो प्यारे रिश्तों के बीच का अहम हिस्सा होता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, रूठना मनाना होता रहना चाहिए। थोड़ी सी तकरार, थोड़ा सा मन मनव्वल ही दो दिलों के बीच बहुत गहरा संबंध स्थापित करते हैं। अगर रूठा हुआ कोई अपना प्रिय व्यक्ति है और गलती स्वयं किसी रूठे रिश्ते को मनाने के लिए आगे आना पड़े, तो बेझिझक आगे से पहल करो, चाहे गलती स्वयं की हो या सामने वाले की। इससे रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है कि गलती चाहे किसी की भी हो, अगर शुरुआत में ही सॉरी बोल दिया जाए तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्यारा सा गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, आपको बताना है कि गीत में कौन किसे मना रहा है, ये बताइए, और साथ में फिल्म का नाम भी। रूठे रूठे
कागज फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और एमजी हसमत का गीत और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। बिल्कुल आपने सही पहचाना। और ये गीत में जया भादुड़ी जो है वो मनाते हुए दिखाई दे रही हैं। जी हाँ। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। कुछ श्रोता हैं वो लिख रहे हैं कि कभी किसी भी बात से अप्रसन्न होकर या उनके व्यवहार से दुखी होकर आपसी संबंध में दूरी बना लेते हैं, पर यह रूठना संबंध पर निर्भर करता है। आपसे उनका कैसा संबंध है, नजदीकी है तब तो यह रूठना बहुत दिन तक नहीं टिकता। रूठना वही होगा जहां बहुत प्यार होगा, नहीं तो आप रूठे रहिए, कोई मनाने नहीं आएगा। सबसे अच्छा लगता है मुझे बच्चों का रूठना, और सबसे बड़ी बात कि वे आपको बताएंगे कि मैं क्यों रूठा हूं, क्योंकि उसे उनके रूठना बेहद ही मासूमियत भरा होता है। और भी हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि जैसे इन्होंने लिखा है कि बहुत सारी बातें जो हैं उन्होंने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। कुछ श्रोता है वो लिख रहे हैं कि रूठना मनाना भी जिंदगी का एक हिस्सा है। रूठने का सभी को अधिकार है। घर में छोटा बच्चा खेलते खेलते रूठ जाता है, मुंह बनाकर दरवाजे के पीछे छुप जाता है। वो नजारा कितना आनंददायी होता है, ये किसी दादा दादी नाना नानी से ही पूछिए। बिल्कुल सही बात है। और भी हमारे श्रोता हैं उन्होंने रूठने मनाने की बात कही है और ये बताया है कि ये मनुष्य की आदत और स्वभाव पर भी निर्भर करता है। और एक हमारे श्रोता हैं वो लिखते हैं कि किसी लड़के की शादी में बारात में कभी फूफा मौसा जी या जीजा जी रूठ जाते हैं तो लड़के वाले हर तरह से मनाते हैं। तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। वैसे रूठने मनाने की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपसी रिश्तों को मजबूत ही बनाती है। कभी कोई रूठ जाए तो उसे मना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत। वही तो है प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। मेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊंगा। डरता मैं नहीं, चाहे हो जमीन चाहे आसमां, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं। तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए। भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में, दो दिलों के मेल में। तारारूरू ओ जाने जिगर, दिन में तू अगर मुझसे। जुगनू फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की रचना, एस डी बर्मन का संगीत। और इस गीत के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।